मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर का ये दक्षिणी छोर है। आप देख सकते हैं, इधर आपको दिखा देते हैं, न्यू दुर्गापुरम कॉलोनी है। पथरा इस इलाके को कहते हैं। अभी डेवलप होती हुई है कॉलोनी। ये शहर शहर में आ गई है। गोरखपुर शहर का ये क्षेत्र हो गया है। पहले हालांकि ये गोरखपुर ग्रामीण में ये इलाका आता था, लेकिन अभी गोरखपुर शहर का हिस्सा है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा बहुत अब तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम पहुँचे हैं, लोगों की राय जानेंगे, लोगों से ये जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर आपको जनता दिखाई दे रही है, गोरखपुर के लोग दिखाई दे रहे हैं जो दक्षिणी छोर पर रहते हैं। और इनसे हम जान लेंगे, गोरखपुर चुनाव है 2024 का, 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होना है, तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ इस मोहल्ले में हम आए हैं और जान लेते हैं पथरा के लोगों से। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या क्या समस्याएं और किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे, कैसा माहौल दिख रहा है गोरखपुर में? गोरखपुर में माहौल पूरा बीजेपी में है और यहाँ पर विकास को ही लेकर वोट किया जा रहा है। क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो कह रही है वो कर रही है। बाकी कोई भी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ नहीं है। और बाकी सारी सरकारें जो है, कांग्रेस में कहा जा रहा है कि हम मुस्लिम की बेटियों को मान रहे हैं, हिंदू की बेटियां बेटियां नहीं हैं। मुस्लिम के इतने देश हैं, यहाँ पर बीजेपी सब जाति को लेकर चल रही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख ईसाई कोई हो, वो जाति देकर कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। और कांग्रेस है या बसपा है या सपा है, ये लोग कोई यादव को, कोई किसी को, ये लोग केवल एक जाति लेके चल रहे हैं वोट पर्पज से। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में सब लड़कियां भारत की लड़कियां हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस मुद्दे पर विपक्ष निशाना साध रहा है। आप बताइए, आप काफी आप ही बताइए, चलिए कि क्या लगता है कि विपक्ष जो निशाना साध रहा है वो कितना आपको लगता है कि उसमें दम है? दम तो है, ऐसा नहीं है कि दम नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि मतलब कहीं महँगाई है, तो कहीं किसी चीज़ में सुविधा है, तो किसी चीज़ में नहीं है। और कुछ सुविधाएँ तो हमको मिली है भाजपा से, ऐसा नहीं है कि कुछ मिला ही नहीं है, मिला है। लेकिन जैसे बच्चों का आरक्षण हुआ, बच्चे इतना नीट का पेपर दे के इतना पीछे हो जाते हैं, 500 साढ़े 500 से ऊपर नंबर जाके, और वो बच्चे निराश हो जाते हैं, परेशानी होती है उन बच्चों को। तो उनके लिए भी कुछ किया जाए, ऐसा नहीं है कि कुछ किया ना जाए। और बाकी सब सुविधाएँ तो मिलती हैं, वो अच्छी ही मिलती हैं। भाजपा से तो संतुष्टि है। लड़कियाँ हैं, खुलेआम घूमती हैं, अब उनके लिए कोई टेंशन नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया और जो इंटरनेशनल मार्केट है कहते हैं उसमें कीमत घट रही है, लेकिन सरकार जो है बढ़ाती जा रही है। जीएसटी लगा दिया, ऐसी चीज़ों पर भी लगा दिया है। तो गलत है, जीएसटी तो संतुष्टि उससे नहीं है। जैसे हम लोग आम गृहिणी हैं, तो उसमें देखिए जीएसटी, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी का पहले था कि सारा जो है चैनल एक बार 200 का रिचार्ज कर लिया तो पूरे महीने देखा। किचन पर भी मार पड़ी है। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो तमाम जो उत्पाद हैं, जो किचन से रिलेटेड सामान है, वो सारे महंगे हो जाते हैं। फिर आपका रसोई गैस भी है, जो कभी आपको 300 रुपये 400 रुपये में मिलता था। 400 रुपये में पहले मिलता था, आज के डेट में ज़्यादा महंगी है। तो महंगा तो मिलता ही है, होता है महंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन घटता बढ़ता उसका लेवल कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। देखिए, आपकी बात को उन्होंने एकदम गलत साबित कर दिया है। जो आप बता रही हैं महंगाई के मुद्दे पे पूरी तरह से भाजपा फेल दिख रही है तमाम, और जीएसटी लगा रही है ऐसी भी चीज़ों पर जो जिस पर नहीं लगना चाहिए। देखिए, फेल नहीं है, जो वो आज की परिस्थिति वो बोल रही हैं, वो उस चीज़ को हम मान रहे हैं। लेकिन वो बाकी भी परिस्थितियाँ आप लोग देखिए कि बाहर युद्ध चल रहा है, जहाँ से जो चीज़ सुविधाएँ हम लोग को मिलती हैं सस्ते में, आज युद्ध के नाते वो चीज़ महँगी मिल रही हैं। तो सरकार अपने घर से तो देगी नहीं, कोई अपने घर से तो देगा नहीं। इतना कोविड चल रहा था, उस समय इतने दिन से दुकानें सबकी बस, सबके बिज़नेस बंद थे, सब कुछ था। तो वो सब हालात को देखते हुए थोड़ा महँगाई बढ़ी है, तो वो चीज़ भी कवर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, आप बताइए क्या लगता है, मैडम ने कोविड की बात की है, कोविशील्ड को लेकर विपक्ष घेर रहा है लगातार सरकार को। तो क्या लगता है, कोविशील्ड पब्लिक को जो है भ्रम में रखा सरकार ने, या फिर आपको क्या लगता है? नहीं, कोविशील्ड का टीका तो हमने भी लगवाया है और जितना डोज होता है सारे डोज लगवाए हैं। और इसमें लोग कह रहे हैं ये अफ़वाह है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? सर, मैंने जितने भी टीके थे सब लगवाए हैं और बहुत ही जद्दोजहद से लगवाए हैं। पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग को टीका मिलता नहीं था, बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने किसी तरीके से लगवाया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम लोगों को कोविड को लेके एक बस मनगढ़ंत कहानी विपक्ष की है और कुछ नहीं, जो भी है सब सही है।
ये बताइए आपको क्या लगता है, जिस तरह से बता रहे हैं भाजपा के राज में विकास भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आपको क्या लगता है? हमको भी दिख रहा है विकास, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत स्लो है। ये देखिए 3 महीने में रोड बना है, ये सारी मट्टी एक हफ्ता से गिरा कर चला गया है, आधा मिट्टी घर में चला जा रहा है, इससे बीमारियां, नाली देखिए सफाई हुआ है, वो आधा खत्म हो चुका, 75% खत्म हो चुका है। कोविशील्ड को लेकर जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है, क्या लगता है? वो एक बकवास है, हम कोविशील्ड लगवा के खुद पड़े हुए हैं अच्छे खासे आपके सामने, वो एक बकवास है। चलिए, रवि किशन और काजल निषाद, क्या लग रहा है कितनी दमदार टक्कर होने वाली है अभिनेता और अभिनेत्री के बीच? रवि किशन अच्छे नेता हैं, उनका कार्य भी दिख रहा है। इधर जितने भी रोड बने हैं सारे उन्हीं लोग के, भाजपा ही करवाई है। इधर सपा का कोई काम, मतलब सपा के गवर्नमेंट में कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो अगर सपा के गवर्नमेंट में बात करें, आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिल गई, मदन मोहन मालवीय को विश्वविद्यालय बना दिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बन गया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे आप भी जाते होंगे, लखनऊ में मेट्रो में आपने 4 साल में मेट्रो दे दिया अखिलेश सरकार ने, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पे हम अपने वहाँ बता रहे हैं कि इधर अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। उनको मौका भी नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? 5 साल मौका नहीं मिला था। चलिए, मौका नहीं मिला था, लेकिन आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है आपको कितना? जो अभी समय के हिसाब से जो उपस्थित है फिलहाल में, जो काम करेगा दिखाएगा, ठीक। जो नहीं है वो काम तो कहाँ से दिखाएगा, जो आएगा तभी न काम दिखाएगा। हर एक पार्टी को जब मौका मिलेगा वो अपना 5 साल या 10 साल जो भी समय मिला उस हिसाब से काम दिखाएगा। अभी भाजपा का सरकार है, जो काम है वो दिखा रहा है। आगे 7 साल से मेट्रो प्रोजेक्ट गोरखपुर में बार बार डीपीआर बनता है और फेल हो जाता है, तो लग रहा है कहाँ हो गया मेट्रो, आ गई 4 साल में तो लखनऊ में आ गई थी सपा गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी भाजपा का सरकार इसको नहीं, इस पर बहस करना चाहिए ना, इसको देखना चाहिए। जब इतना 7 साल 8 साल से जो भी कुछ हुआ नहीं हो रहा उस पर विचार करें। चलिए, बहुत से लोगों से बात हमने किया, और भी महिलाएं हैं, बताइए क्या लग रहा है कितना डेवलपमेंट दिख रहा है? अगर बात करें गोरखपुर की, तो मेट्रो नहीं आ पाई। मेट्रो नहीं आ पाई, वो तो सब ठीक है, वो तो समय के अनुसार वो भी आएगा। सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। भाजपा में जो दिखाने वाली चीज़ है सब कुछ है। वो सुलभ शौचालय दिए, इंदिरा आवास दिए, सब दिए, राशन दिए। राशन से, उस राशन से जो बच्चे पढ़ लिख के बैठे हैं उनका खर्चा तो चलेगा नहीं। सारे बच्चे पढ़ लिख के होपलेस हुए, शिक्षा विभाग में कुछ भी नहीं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, कहीं वांट नहीं निकल, सारे बच्चे घर में होपलेस हो रहे हैं, घर से भी टार्चर किए जा रहे हैं, बाहर भी निगलेक्ट कर दिए जा रहे हैं। जो नहीं सर्विस कर रहा है उनको सब लोग किनार कर दे रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ये मिसयूज कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं 2 पैसे का काम लगा तो वो 2 पैसे के लिए भाग के जा रहे हैं, घर से भी हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं कि दिन भर का इधर उधर घूमते हैं, 2 पैसा पाते नहीं, तो कहीं नियुक्तियां नहीं हो रही। देखिए, पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या लगता है विपक्ष निशाना साध रहा है, आप क्या कहना? शिक्षा से जीएसटी हटाना चाहिए। शिक्षा पे ज़्यादा, बुक पे बहुत ज़्यादा जीएसटी है, आम अभिभावक नहीं पूरा कर पा रहा है। आपको क्या लगता है मैडम, किन मुद्दों पर लग रहा है सरकार अच्छा काम कर रही है और विपक्ष कहाँ तक सच कह रहा है? काम तो सब अच्छा कर रहे हैं, अभी इतने दिन में इतना विकास हुआ है, उनको समय दिया जाएगा तो कुछ और करेंगे। और रहा सवाल ये जीएसटी वाला, ये तो हम लोग को गलत लग रहा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से जीएसटी, हर चीज़ में जीएसटी भर रहा है। बताइए मैडम, आप बताइए क्या लग रहा है, जीएसटी से परेशान है आपके पड़ोस की महिलाएं? अब कुछ लोग जीएसटी से परेशान हैं, अब इसके लिए हम क्या बोले, हम सरकार को भाई इस पे सुनवाई करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैडम? अगर जीएसटी लगा है तो कहीं ना कहीं सुविधाएं भी बढ़ी हैं और सैलरी भी बढ़ी है। अब आम पब्लिक को ले, अगर दिहाड़ी पे मजदूरी को ले, तो सारी चीज़ें तो हो रही हैं, दिहाड़ी पे मजदूरी भी हो रही है, जीएसटी सिर्फ एक मुद्दा बन के रह गई है। अच्छा, लखनऊ कौन कौन गया? आप में से कोई लखनऊ गया है? अभी मेट्रो आने के बाद आप लोग गई लखनऊ? गए हैं, बताइए, आप मेट्रो में आपने सफर किया लखनऊ में? कम किए हैं। और एनसीआर में? एनसीआर में कोलकाता में किया? नहीं, कोलकाता में नहीं। चलिए, मैं तीनों जगह मेट्रो में सफर किया हूँ। आप बताइए, नहीं लगता है कि गोरखपुर का सपना 7 साल से भाजपा सरकार सपना दिखा रही है खाली? और ये लखनऊ में किया, वो सब तो सुविधाएं बहुत अच्छी है। हाँ, दिल्ली की और ये लखनऊ की भी। लखनऊ में तो अखिलेश ने मेट्रो दे दिया 4 साल में, क्या लगता है 5 साल में? भी ठीक है मेट्रो, उससे हाँ। और इसके लिए जो है योगी सरकार खुद इसके लिए इच्छुक है और कर भी रही है काम। बार बार मैडम डीपीआर तैयार होता है और उसके बाद फिर नया बनने लगता है, फिर ये होता है कि आएगी नहीं आएगी, मिनी मेट्रो आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मेट्रो आएगी, उन्होंने कहा है और आएगी।